राम का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब आप बताओ, आपके भारत देश में कितने राम हुए हैं? ईमानदारी से बताओ, कौन कौन जानता है? सनातनियों, कितने राम हमारे भारत देश में आए? अच्छा ये बताओ, भोजपुरी फिल्म के हीरो का क्या नाम है? हाँ, सबको पता है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। रील बनाने पर लाइक मिलता है, सबको पता है। बोलो तो कौन टाक था? टिकटॉक पर वीडियो बनाने पर सबको लाइक मिलता है। लेकिन ये नहीं जानना कभी, खाली चिल्लाना हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। कोई पूछ ले हिंदू की परिभाषा, हम जानवे नहीं करते हैं। बोलो एक, अब आप मान लो विद्यालय में पढ़ रहे हो, अब कोई पूछे ABCD सुनाओ, गुरुजी ये भर नहीं आता। अच्छा तू का पहाड़ा सुन, इहो नहीं आता। अच्छा तो अनार के दाने लाल, इहो नहीं आता। तो बोले क्यों जाता? बोले खिचड़ी खाता। बोले और क्या करता? बोले श्री रामचंद्र भगवान की। खिचड़ी खाने के लिए खाली पैदा हुई स्कूल में? हा? अरे पढ़ने जाओ तो कुछ लेकर के आओ, कथा सुनने जाओ तो कुछ लेकर के आओ। एक बार एक सज्जन बोले हमारे यहाँ महाराज जी हर सलिए कथा होता है। हमने कहा एक बात बताओ, शिव जी का धनुष किसने तोड़ा था? तो बोले गुरुजी अब्बे दुई लड़कन के बुलाए और उन्होंने के अब्बे कड़ाई से पूछा, उन्हीं के पास होगा, हमें नहीं पता। तो क्या अब्बे दुई जनी को बुलाइबे और पूछबे कड़ाई से, अब आप चिंता ना करें, जे तोड़ा हो आपके लगे लेके कान पकड़ के माफी मांगी है। हम कहे वाह भैया, इनको और ये गांव के वरिष्ठ हैं, इनको ये नहीं पता शिव जी का धनुष किसने तोड़ा है। बोले श्री रामचंद्र भगवान। दूसरी बार हम पूछे शिव का धनुष किसने तोड़ा? तो बोले गुरुजी आप तो एकदम दिमाग खराब करके रख दे, कहें तो लड़कन के पकड़ के ले उहे बताई है कौन तोड़ा है। अब आप कह रहे कौन तोड़ा कौन तोड़ा? तो क्या हमारे बाप तोड़े हैं कि हम तोड़े हैं? हमने कहा बताओ, जहाँ इतने दिन से कथा हो रही वहां की ये हालत। तो हमने पूछा कथा में होता क्या था? बोले 5 मिनट कथा, उसके बाद झांकी लग करके बाबा जी नचवाते थे सबको, और हम लोग नाचते थे, गाते थे और रुपया चढ़ाते थे। बाबा जी रुपया लेकर के हो गए, पहली बार आए थे तो मोटरसाइकिल से आए थे, दूसरी बार आए थे चरपहिया से आए, और तीसरी बार आए चरपहिया पिकअप दोनों लेकर के आए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले हमें कहा तुमको क्या मिला? बोले गुरुजी हम जहाँ पहले थे वहीं रह गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान। यही तो सुनते हो कथा में आजकल आप लोग। 1 लाख फीस महाराज जी की है, 2 लाख फीस महाराज जी की है, 5 लाख फीस महाराज जी की है। महाराज जी आए लेकर के चले गए, 4 बोरा चावल, 10 बोरा आटा, इतना ये उतना वो सब लेकर के गए। तुम्हें क्या मिला बताओ? हमारे यहाँ 3 राम हैं। कितने राम हैं? 3 राम। सबसे पहले हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई भी एक हैं। कौन है? बलराम है। और जो भगवान श्री राम जी को अपना सुहृद मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, परशु लेकर के चलते हैं, वो दूसरे राम कौन है? भगवान परशुराम हैं। और हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जो आज जन जन के हृदय में आनंद की अनुभूति करा रहे हैं, वो पहले नंबर वाले हमारे राम हैं। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो राम, बलराम और भगवान श्री परशुराम, तो 3 राम हमारे भारत देश में हैं। कितने? 3 राम। और हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप अगर जीवन में सुखी रहना चाहते हैं, यदि चाहते आराम है तो एक काम करिए, और रहिए राम की शरण में और राम राम करिए। राम नाम दुनिया का प्यारा प्यारा नाम, और राम नाम देता है सबको आराम। और सही बताओ, इतना बढ़िया ये राम नाम है कि अगर कोई मुसलमान रमजान रहेंगे तो वो भी पहले राम कहेंगे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। वैसे भले ना कहते हो, लेकिन जानते क्या कहते हैं? रमजान है भैया 1 महीने का, तो आर्ये यम राम।
रमजान में भी तो जान राम ने ही डाला है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। बोलो अब बताओ, राम सर्वव्यापक है कि नहीं है कि नहीं है? ईसाई भी कहते हैं हराम, तो हा अगर हटा दीजिए तो क्या होगा? राम। वहां भी तो राम है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। और हमारे जो दलित भाई हैं, भले ही बौद्ध धर्म को अपना लें, लेकिन ये भी जब गिरते हैं पढ़ते हैं तो इनके मुख से भी निकल जाता है अरे राम 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 राम। कभी किसी के मुख से नहीं निकलता है अरे भीम, अरे बुद्ध, अरे अम्बेडकर, ऐसा किसी के मुख से नहीं निकलता। आप देखें जैसे कोई दुख में आता है, और जैसे क्यों गिरता है धरती पर, तैसे मुख से क्या निकलता है? हाँ बहुत जोर से बोलो, क्या निकलता है? राम। हमारे आपके बीच में भैया श्री अभिषेक तिवारी जी आए हैं। मैं निवेदन करूंगा मंच पर आवे और आकर के व्यासपीठ का आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो राम तो जीवत, मृत्यु, सुख, दुख, हानि, लाभ, कोई ऐसा समय नहीं है जहां हमारे राम जी को लोग बुलाते ना हो। और सही बताऊं, इसमें इतने लोग बैठे, कौन कौन चाहते कि हनुमान जी हमारे ऊपर रीझ जाएं? हमारे नहीं, आप सबके ऊपर। कितने लोग चाहते हैं कि आप सबका सारा कार्य हनुमान जी सुने? कौन कौन चाहते हैं? कहते ठंडी है महाराज, सुने चाहे न सुने हम हाथ नहीं ऊपर करें। बोलो चाहते हो कि हनुमान जी कार्य सुने? तो अगर आप चाहते हो कि हनुमान जी हमारा कार्य सुने तो रोज सवेरे 2 चौपाई सुनाओ हनुमान जी को। कितनी? 2 चौपाई, नहीं ज्यादा तो केवल 2 चौपाई भगवान को सुनाओ। और आप उसके बाद हनुमान चालीसा पढ़ो। अगर आपका सारा कार्य भगवान राम न सुने तो फिर आकर के हमारे ऊपर मुकदमा कर देना। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ध्यान देना, कई लोग कहते हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। ध्यान देना, केवल हनुमान चालीसा पढ़ने से हनुमान जी प्रसन्न नहीं होते। हनुमान जी कौन है? बोले राम जी के दास हैं। और जब अपने मालिक की प्रशंसा भगवान राम की सुनते हैं तो हनुमान जी लोगों के ऊपर रीझ जाते हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी को प्रसन्न करना है तो आप यह कार्य करें। और आज हमारी आपके बीच में बड़े भैया श्री अभिषेक त्रिपाठी जी खड़े हैं। इस ग्राम सभा के सचिव भी हैं, पंचायत सचिव हैं, और जिन्हें सामान्य भाषा में सेक्रेटरी साहब कहा जाता है। बहुत बहुत आपका साधुवाद मंच पर। और ठाकुर जी सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और लोगों ने बड़ी प्रशंसा की थी आपकी। और उस दिन मैं आया तो उस दिन बहुत जल्दीबाजी में हम लोग थे, लेकिन आज बहुत अच्छा लगा आपका दर्शन करके। बहुत बहुत साधुवाद। और संतोष भैया, बहुत अच्छा लगा कि आप भैया को मंच पर लाए। और सदैव ऐसे ही आप पर राघव जी की कृपा बनी रहे। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो आचार्य श्री गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कौन है? बोले सारे संसार के रक्षक हैं, जो आनंद सिंधु सुख राशि, शीकर तेत्र लोक सुखासी। 3 राम हमारे यहाँ हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरे बेटे का नाम रखा गया भरत। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। तो जिसके सुमिरन मात्र से आपके जीवन में धन का अभाव समाप्त हो जाए, जो पूरी दुनिया के लोगों का भरण और पोषण करते हैं हमारे जी
विश्व हिंदू महासंघ के ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय हमारे अभिन्न श्री विनोद दुबे जी व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और बहुत अच्छा लगता है जब हमारे सनातनी परिवार आकर के श्री राम कथा सुनते हैं। आप सभी का बहुत बहुत मंच पर स्वागत है, अभिनंदन है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो प्यारे मैं आपसे निवेदन कर रहा था क्या कि जिसके नाम के स्मरण मात्र से क्या हो जाता है, विश्व भरण पोषण कर जोई। अच्छा आप बताओ, इसमें से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जेब में पैसा न टिकता हो? है कोई ऐसा? नहीं टिकता है। तो अब आप एक चौपाई पढ़ना शुरू कर दीजिए नित्य। कौन सी चौपाई? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। आपकी जेब में कभी पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। और अगर घर में तमाम प्रकार से तकरार हो रहा है, परिवार में एकता नहीं है, तो भी आप इस चौपाई को पढ़िए। विश्व भरण पोषण कर जोई, सुख शांति से भरने का कार्य भगवान श्री राघव सरकार करेंगे। और एक बात और बता दूं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। राम जी के पास क्या है? प्रेम है। और भरत जी के पास क्या है? त्याग है। अगर आप भरत जी को स्मरण करोगे तो भरत जी आपका जीवन त्याग से भर देंगे। अच्छा सही से बताओ, लोभ से सम्मान मिलता है कि त्याग से? बोलिए ना। त्याग से। लोभ से तो आपका अपमान होता है और त्याग से आपका सम्मान होता है। आज हमारे यहाँ एक पूज्य संत श्री प्रेमानंद जी महाराज हैं, जो किसी से 1 रुपया नहीं मांगते। अब बताओ आज वो सबके सम्माननीय बने हुए कि नहीं बने हुए? तो जो व्यक्ति मांगता नहीं है, जो व्यक्ति त्यागी, वही सम्मान पाता है। तो जब भरत जी का स्मरण करेंगे तो आपके जीवन में त्याग आएगा। ऐसा हमारे संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। और एक बात और बताऊं, राम जी के अभिन्न है भरत जी। एक बार कोई राम जी से कह दे कि राम जी आप संसार की समस्त कथाओं को सुनाएं तो राम जी सुना देंगे। लेकिन अगर राम जी से कह दिया जाए भरत जी की कथा सुनाओ, तो भरत जी के चरित्र को राम जी कभी नहीं सुना सकते। और आपको पता है, हम जितने सनातनी हैं सब राम राम करते हैं, लेकिन जब राम जी बैठते हैं तो हाथ में माला लेते हैं। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप किसका नाम लेते हो? तो राम जी कहते हैं, मैं अपने भरत का नाम लेता हूं। भरत सरिस को राम सनेही, और जग जप राम राम जप जेहि। सारे दुनिया के लोग राम का नाम लेते हैं, राम जी भरत जी का नाम लेते हैं। और भरत जी का जब स्मरण करोगे तो जीवन में त्याग आएगा। और एक बार एक त्यागी और एक लोभी दुई महात्मा रास्ते से जा रहे थे। एक के पास पैसा बहुत ज्यादा था, एक के पास कुछ नहीं था। तो पहले वाले ने कहा, देखा पैसे वाले का ही सम्मान होता है, बिना पैसे वाले को कोई पूछता नहीं है। तो दूसरे वाले ने कहा, एक बात बताऊं, हमारे तो धन हमारे राम जी ही हैं। इतने में नदी आ गई। नाव वाले ने कहा, भाई जिसको उस पार जाना हो बतावे। तो दोनों महात्माओं को पार जाना था। तो पहले वाले ने पैसा दिया और बैठ गए। और जब बैठ गए तो दूसरे वाले को हंस करके बोले, बहुत बड़े त्यागी बनते थे, पार जाओ। अब तो नाविक बिना पैसा लिए तो पार करेगा नहीं, कैसे पार जाओ? तो जब कुछ देर तक महात्मा खड़े रहे तो जिसके पास पैसा था वो अपमानित करने के लिए पैसा दे करके और महात्मा को नाव में बैठा लिया। और जब नाव उस पार पहुंची तो जानते क्या बोले, अगर यही पैसा न दिया होता तो पता चल जाता। तो उन्होंने कहा, सही बताओ, जब तक तुमने इकट्ठा किया था तब तक हम इस पार खड़े थे, लेकिन जब तुमने त्याग किया तो हम भी उस पार चले गए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो त्याग में ही सम्मान है। एक सेठ जी थे, पांडाल में पीछे बैठते थे और कोई उनको पूछता नहीं था। बहुत बड़े सेठ, लेकिन 1 रुपया कभी देते नहीं थे। और एक दिन उन्होंने आकर के मंच पर बहुत रुपया चढ़ाया तो महात्मा जी ने उनको माला पहना दिया। उन्होंने कहा, महात्मा जी आप लोग पैसा को बहुत महत्व देते हैं,
अभी तक 1 रुपया नहीं दिए तो पीछे आपने बिठा रखा था, और आज जैसे पैसा दिया तैसे आपने मुझे माला पहना दिया। तो महात्मा ने सेठ से कहा, सेठ ये तुम्हारे पैसे का सम्मान नहीं है, तुम्हारे त्याग का सम्मान है, क्योंकि जब तक तुम इकट्ठा करके बैठे थे तब तक तुम सेठ थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन तुम्हें पता था। लेकिन जब तुमने त्याग किया तो पूरी दुनिया ने जाना कि तुम बहुत बड़े सेठ हो। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। प्यारे, तो भरत का स्मरण करने से त्याग आएगा। और इसके बाद रामचरितमानस के बालकांड के 197वें दोहे के 8वीं चौपाई में लिखा है कि जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। आपका शत्रु बहुत परेशान कर रहा हो और आप कभी अपने शत्रु से निपट ना पा रहे हैं। ये चौपाई रामचरितमानस बालकांड की 197वें दोहे की 8वीं चौपाई आप नित्य पढ़िए। आपका शत्रु या तो समझौता कर लेगा या तो फिर हार जाएगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब आप लोग पूछेंगे कि लक्ष्मण जी का नाम पहले आना चाहिए था, तो लक्ष्मण जी का नाम बाद में क्यों आया? देखो, सुमित्रा जी के 2 बच्चे और दोनों बहुत बड़े चंचल, जिसके लिए जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उस माँ को बड़ी परेशानी होती है, कौन एक संभाले। बोलो। तो एक को संभाले तब तक दूसरा उछल जाए, दूसरे को संभाले तब तक पहला उछल जाए। तो सुमित्रा मैया ने कहा कि माँ जरा मेरे एक बेटे को आप पकड़ लो। तो जैसे ही कैकेयी माँ ने उस बच्चे को पकड़ा, जानते हैं उस बच्चे को पकड़ते ही वशिष्ठ जी ने कहा कि अब नाम रख रहे हैं, तो जब भरत का नाम रख ही दिया है तो इसका भी इसी साथ रख देते हैं। और यही कारण है कि शत्रुघ्न जी का नाम बाद में, लक्ष्मण जी का नाम बाद में और शत्रुघ्न जी का नाम पहले। जाके सुमिरन तेरी पुनासा। अच्छा, यहाँ इतने लोग बैठ करके रामायण देखे हैं कि नहीं? और कोई कभी रामायण ना देखा हो तो लॉकडाउन में तो सबने देखा होगा। बोलो, लॉकडाउन में और कोई काम तो था नहीं, खाली बैठ करके रामायण देखो, क्योंकि बाहर निकलते थे तो महाभारत होता था, तो रामायण देखने में फायदा था। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। लेकिन अगर आपने रामायण देखा है तो मानो आपको याद भी होगा, क्या पूरे रामायण में शत्रुघ्न जी भी किसी को मारे हैं? बोलिए, मथुरा के राजा को उन्होंने, मथुरा के राक्षस को उन्होंने जब मारा वो तो बाद की बात हो गई, लेकिन पूरे राम कथा में शत्रुघ्न जी कहीं किसी से लड़े हो तो बताइए। अरे लड़ना तो बड़ी दूर की बात, बोले तक नहीं है। बोले श्री रामचंद्र भगवान मौन पात्र हैं शत्रुघ्न भगवान। लेकिन फिर भी जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। क्यों? कारण उसका ये है क्योंकि शत्रुघ्न जी ने बाहर के शत्रु को नहीं मारा, शत्रुघ्न जी ने भीतर के शत्रुओं को मारा। और भीतर के शत्रु कौन है? मंथरा। मंथरा का मतलब है लोभ, और जो लोभ पर प्रहार करता है वही सच्चा, बोलो हाँ या ना, शत्रुघ्न मनता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। और शत्रुघ्न जी ने क्या किया था? लगे घसीटन धर धर झोंटा। शत्रुघ्न जी ने मंत्रा का झोंटा घसीटा और टूट ही कुबर फूट कपारू, इतना मारा बेचारी का कुबर फूट गया, कपार फूट गया। तो भीतर के शत्रु को जो मारे वही शत्रुघ्न। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा, इतनी माताएं बैठी, ईमानदारी से बताइए, मंथरा किसी ने देखा है कि नहीं देखा है? बोलो, किसी ने देखा है मंथरा? अब आप कहेंगे महाराज टीवी में देखे हैं लेकिन सामने से नहीं। हमने देखा है, हमने मंथरा देखा है और हम मंथरा से बात भी किए हैं। अतिशक्ति नहीं बोलो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। अब आप लोग पूछेंगे कहाँ देखा? हमने कहा दोपहरिया में किसी व्यक्ति के घर पर देखा। और ये मंथरा कब जाती पता है? दोपहरिया में जाती है। जब देखा कि सास सो रही है, जेठानी सो रही है और टीवी में चल रहा है ये रिश्ता क्या कहलाता है, इतने में जाकर के पहुंच गई मंथरा दोपहरिया में। कहो फलानी, बर्तन में आप ही मांज रही हो क्या? हाँ माँ। अरे तोहरी बड़की जनी
सोवत हैं। अच्छा, और तुम बर्तन मांज रही हो और तुम्हारे माताजी भी आराम कर रही हैं। अच्छा, मतलब सब आराम करें बच्चा, तुम आदमी हो, तुम दिन भर तुम क्यों बिटिया हो, सोना चाहिए तुमको भी। दोपहरिया में अरे काम काज है तो सब मिल बांट करके कर ले, खाने में तो सब आगे रहे, करने में कोई आगे ना रहे। ये कौन बोल रहा, जोर से बोलो। मंथरा, अरे अम्मा कोई बात नहीं, अपना घर है, अपने परिवार है, काम करने में कोई सेवा धर्मो परमो रहना, सेवा धर्म ही तो सबसे बड़ा कहना है। अरे ऐसा सेवा हमारे भी 4 जनी है, हमने सबको काम पर लगा दिया है। तुम बर्तन मांजो, तुम सब्जी अमनिया करो, तुम बर्तन धुलो, तुम ये करो। और मजाल क्या है कि कोई हमारी आज्ञा का उल्लंघन कर दे, शासन किया जाता है। आपकी अम्मा की तरह हम कायर नहीं हैं। अब 2 दिन आई, 3 दिन आई, 4 दिन आई, 5 दिन आई, अवंत में मंथरा सफल हो गई। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब एक दिन सास बेचारी पूजा करके गई, 11, साढ़े 11, 12 बजे। तो जाकर के देखी न बर्तन मांजा है, न झाड़ू लगा है, न कुछ हुआ है। तो उन्होंने कहा, रे फलाने गांव वाली, ये झाड़ू क्यों नहीं लगा, बर्तन क्यों नहीं मांजा गया? हाँ, अब सब खाली खाएंगे, काम कोई करने वाला है नहीं, बुढ़ापा में हम ही काम करें, करछुल रख करके हम ही हाथ जलावे। बोलो, बातचीत चल रही थी कि तब तक सुनते सुनते पतोहू बाहर निकली और आकर के बोली, जितना देर से चिल्ला रही उतनी देर में तुम ही काम कर ली होती। सास ने कहा, अच्छा अब हम घर का काम करें? अरे बाप रे बाप, 4 लोग होकर के घर का काम कोई ना करे, हम करें। अब इसके बाद बात शुरू हुआ, बात बढ़ा, ढोल हरमुनिया बजना शुरू। अगल बगल वाले गांव वाले सब अपना अपना गेट खोल करके देखना शुरू, कहाँ प्रवचन हो रहा है? बोले फलाने भैया के घर पर हो रहा है। पूरा गांव देख रहा है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। उसके बाद अभी भी ये प्रवचन शांत नहीं हुआ। शाम को जब इनका पति आया तो इन्होंने अपने पति से कहा, देखिए आज आपकी बहू ने हमको सारा एक शब्द सुना दिया। अब या तो आज घर में ये, या तो फिर हम। तो उसने कहा, तो एक काम करो, इन दोनों को अलग कर दो। हाँ, अलग हो जाएंगे, किसी के टुकड़े पर नहीं पल रहे हैं। अब मंथरा मुस्कुरा रही है, एक घर कम से कम बर्बाद कर पाई। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। माताओं, हमने देखा है मंथरा को, और कभी कभी मंथरा तो घर में फोन पर बतियाती है। क्या बना था तुम्हारे घर पर? बोले आज सब्जी भात बना था। अच्छा, दाल नहीं बना था? बोले आज दाल था नहीं, और शाम को ससुर जाएंगे भरनिया बाजार है तो वहीं से खरीद करके लाएंगे। अरे बाप रे बाप, सब्जी भात? अरे तुम तो दुबली पतली हो जाओगी, परेशान हो जाओगी। हमारे घर आके देखो, इतना सब्जी, इतना दाल, रकम रकम का ये, रकम सब फेंका बहाया रहता है। हाँ? और बिटिया भी बड़े प्रेम से सुनती है, और सुनने के बाद वह भी इतना कलेश कर देती है पूरे घर में। हालांकि भरनिया में ऐसा नहीं है, हम भरनिया की माताओं बहनों को बिल्कुल नहीं कहेंगे। इतना कलेश कर देती है, और कलेश करने के बाद जब गई वापस, अम्मा ने पूछा, सब ठीक ठाक रहा? अम्मा नहीं है रे कै नमवा बढ़ाई ऐली हो, हमरे ससुर जी के 4 लड़का, और चारों में अलग कराई ऐली हो। अम्मा नहीं है रे कै नमवा, और हमरे घरे में रामायण के पाठ नित, लेकिन घर में महाभारत कराई ऐली हो। अम्मा नहीं है रे कै नमवा, और हमारे ससुर जी सबके पंचायत देखें, और घर में पंचायत बुलाई ऐली हो। अम्मा नहीं है रे कै नमवा। ये कौन करवाया? जोर से बोलो। मंथरा ने। तो जो भीतर के शत्रु मंथरा को मारता वही सच्चा शत्रुघ्न बनता। इस नाते जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। समझ गए मंथरा को? अगर आपके घर में कोई इंटरफेयर करता है
आपके सास का, आपके ससुर का, आपके परिवार का कोई बुराई करता है मेरी बहनों, तो तुरंत उसको जवाब दो। अच्छा, आप सब इतने लोग बैठे हो, आप जब ब्याह करके आती हो तो आपके यहाँ परछन होता कि नहीं होता? बोलिए। क्यों भैया? परछन होता है ना? अच्छा, परछन में क्या क्या होता आपको पता है? परछन में होता है सबसे पहले एक खैलर होता है, खैलर जिससे दही मंथन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है पता है? तुम मेरे घर आई हो, ये प्रयास करना कि बहुत लोग तुम्हारे ससुराल की बुराई करेंगे, लेकिन पहले बातों को मंथन करना। अगर सार निकले तो बात को समझ करके घर में कलेश करना, लेकिन पहले विचार कर लेना कि इसका परिणाम क्या होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। ये आपको मंथानी से परछने का लाभ मिलता है। एक संदेश इसमें भी छिपा हुआ है, एक रहस्य छिपा हुआ है प्यारे। आपने देखा होगा लोढ़ा होता है ना, ऐसे लोढ़े से परछा जाता है। इसका मतलब क्या होता है? जीवन सुख का भी है और जीवन दुख का भी है। ठंडी है लेकिन हमेशा ठंडी नहीं रहेगी। इतने ठंडी को पाने के लिए लोग कूलर लगाएंगे, एसी लगाएंगे, 4 पंखा चलाएंगे, तब जाकर के ठंडी इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन आज फ्री में मिल रही है तो इसका लोग सम्मान नहीं कर रहे हैं, अब इसको भगाना चाह रहे हैं। बोलो हाँ। समय समय पर होत है समय समय की बात, किसी समय का दिन बड़ा और किसी समय की रात, किसी समय की रात। जीवन सुख दुख का है, तो अगर जीवन में दुख आ जाए तो हृदय को पत्थर बना करके रखना, क्योंकि तुम्हारे आगे तुम्हारा भविष्य है। तुम अगर जल्दबाजी में कोई निर्णय लेकर के शरीर को नष्ट कर ली या पतन के मार्ग पर चली गई तो परिवार बिखर जाएगा, बच्चों की संस्कृति बिगड़ जाएगी, संस्कार बिगड़ जाएगा। इस नाते तुम अपने हृदय को पत्थर यानी कि पर्वत की तरह अपने आप को धैर्यवान बना करके रखना। ये आपको पत्थर से परछने का मतलब है। दाल से क्यों परछा जाता है? दाल इसलिए परछा जाता है प्यारे कि आप आई हो, जैसे चावल और दाल मिल जाएं तो प्यारे भोजन का स्वाद अच्छा हो जाता है। तुम किसी घर से आई हो और तुम्हारा पति हमारे घर से है, लेकिन अब दोनों ऐसे मिल जाना कि पूरा परिवार स्वाद युक्त हो जाए, परिवार में कलेश ना होने पाए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। चावल से क्यों परछा जाता है मेरी माँ? ध्यान देना, चावल से इसलिए परछा जाता है कि चावल अलग अलग होता है लेकिन पकने के बाद पूरे पात्र को भर लेता है। ऐसे तुम कहां से आई हो इससे मुझे नहीं लेना देना, लेकिन आज मेरे बिखरे हुए परिवार को एक कर देना बहू, इसीलिए हम चावल से परछ रहे हैं। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। सूप से परछा जाता है, हमारे परिवार में भी बड़ी बुराइयां होंगी। हो सकता कोई समय से नहाता ना हो, समय से पूजा ना करता हो, घर में झाड़ू ना लगता हो। तुम आई हो, अब घर को इतना दिव्य मंदिर बना करके रखना कि एक बार भगवान भी कहें कि इस घर में चलना चाहिए। सारी गंदगी को बाहर कर देना घर से और घर में स्वच्छता रखना। इसलिए किससे परछा जाता है? सूप से। इसके बाद क्या होता जानते हैं? सेई होता है। सेई देहात में यही बोलते हैं। अच्छा, सीधा नहीं, उल्टा। मतलब कोई अगर तुम्हारे परिवार के, समाज के, सास के, ससुर की बुराई करे तो उसको पीछे ही छोड़ देना, क्योंकि अब तुम्हें रहना इसी घर में है। अगर तुम चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो। ना गृहम गृहमित्याहो गृहिणी गृहमुच्यते। गृहिणी को ही घर कहते हैं, ईंटा पाथर के घर को घर नहीं कहा जाता। तुम चाहो तो घर को स्वर्ग बना दो, तुम चाहो तो घर को नर्क बना दो, तुम चाहो तो बेटे को सुल्ताना बना दो, तुम चाहो तो बेटे को सिक्योरिटी बना दो, तुम चाहो बेटे को प्रधानमंत्री बना दो, तुम चाहो तो बेटे को मुख्यमंत्री बना दो, तुम संस्कार दे दो, बेटे को डीएम बना दो, एसपी बना दो, और तुम चाहो तो रोड पर भिखमंगा बना दो। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। क्योंकि तुम्हारे ही संस्कार से तुम्हारे बच्चे का जीवन आगे बढ़ने वाला है। इस नाते मेरी माता
परिवार में तुम्हारे कोई बुराई करे तो उस बात को पीछे ही छोड़ देना, हृदय में मत लाना। ये आपके सही के परछने का मतलब होता है। इसके बाद माथे पर कपड़ा रखा जाता है। अभी तक तुम बिटिया थी तो चाहे घूमती थी, चाहे टहलती थी, चाहे तुम मार्केट चली जाती थी, तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं था। लेकिन अब तुम बहू हो, देवर भी तुम्हारे लिए सम्माननीय है, जेठ भी तुम्हारे लिए सम्माननीय है, ससुर भी तुम्हारे लिए सम्माननीय है। इस नाते उन सबका सम्मान करना, कभी अपने माथे से पल्लू नीचे मत होने देना। इस नाते हम तुम्हें यह सिखा रही हैं कि तुम अपने माथे को ऐसे करके जरूर रखना। जिस महिला का ललाट दिखता है उसके पति की आयु कम हो जाती है मेरी माँ, इसलिए कभी आपका ललाट नहीं दिखना चाहिए। और एक बार देहात की माताओं के लिए जोरदार ताली लगाएं, जहां इतनी संस्कार, इतनी दिव्यता का दर्शन होता है कि एक बार शहर की माताएं भी कहती हैं कि सबसे अच्छा जीवन तो देहात का है। कि प्यारे, जिस देहात की बहनों ने, बेटियों ने हमारे भारत के संस्कार को, संस्कृति को बचा रखा है, वरना तो आज पता ही नहीं चलता कि विदेशी कौन और भारतीय कौन। बोलो। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या किसी मुसलमान की बेटी को आपने देखा है कि जो रोड पर कटा पिटा कपड़ा पहन करके चलती है? और आप भारत देश की बेटी हो, भारत माँ की बेटी हो, भारतीय नारी हो। अरे इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कह के बुलाते हैं, इतना आदर इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस भारत देश की तुम बेटी हो करके ऐसे फटे चिटे कपड़े पहन करके घूम रही हो, केवल इसलिए कि लोग हमें देखेंगे तो हमारे फॉलोवर बढ़ेंगे। अरे तुम मेरे भगवान की फ्लावर हो, और फ्लावर एक रात में मुरझा जाता है। बोलो है ना? अगर वह फ्लावर एक रात में मुरझाने वाला है, लेकिन अगर वो राम के चरण में मुरझा गया तो उसका जीवन धन्य हो गया। अगर वह किसी के अर्थी पर मुरझा गया तो भी उसका थोड़ा सा एक लाभ है। अगर वो कहीं किसी अन्य साधु महात्मा के चरण में पड़ गया तो भी उसका एक लाभ है। लेकिन अगर वही पुष्प किसी नाली में, किसी कीचड़ में जाकर के गिर गया तो उसका कोई लाभ नहीं है। तो तुम सब भी भगवान के फ्लावर हो प्यारे। जब जीवन 100 वर्ष का ही है, जीवन 7 दिन ही जीना है, तो क्यों ना अपने पुष्प को ऐसा महकाओ कि पूरी दुनिया तुमसे सुगंधित हो। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे अपने जीवन को दिव्य बनाओ ना। मोबाइल बिना कवर के नहीं रखोगे। बोलो। गाड़ी जब रखोगे तो उसको कवर से ढक करके रखोगे। आपके पास पेन है तो उसको भी ढक करके रखोगे। आपके पास पैसा है तो उसको भी पर्स में ढक करके रखोगे। प्यारे, बस केवल एक शरीर ही है, और अगर शरीर को नग्नता दिखाने से तुम्हारे फ्लावर बढ़ते हैं, फॉलोवर बढ़ते हैं, तो भैंस गाय तो तुमसे अच्छे हैं। तुम भारत के लोग हो करके अपने शरीर का प्रदर्शन मत करो प्यारे। ध्यान देना, जिन महिलाओं ने, जिन बेटियों ने, जिन बहनों ने अपना अंग प्रदर्शन करके फॉलोवर इकट्ठा किया है, ईमानदारी से बताइए, समाज में अगर खड़ी हो जाए तो एक बार उनका सर झुका ही रहता है। और सही से बताओ, एक भारतीय नारी खड़ी हो साड़ी पहन करके, 100 रुपए की साड़ी पहनी हो, और एक 5000 का वो जो फटा हुआ कपड़ा होता है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, यहाँ फटा है, वो भी खड़ी हो, तो ईमानदारी से बताओ अच्छी कौन लगेगी? बोलो। साड़ी वाली जो सूट पहनी है वो बेटी अच्छी लगेगी? वो बेटी अच्छी नहीं लगेगी जिसका कपड़ा यहाँ से यहाँ से यहाँ से हर जगह से फटा है। और प्यारे, कई लोग कहते हैं मंदिर में कौन सा कपड़ा पहन करके जाएं। हम कहते हैं जब आप अपने बड़ों के सामने जाते हो तो अदब से जाते हो, सम्मान से जाते हो। तो भगवान तो सबसे बड़े हैं, उनके सामने जब जाओ तो सम्मान से जाओ, जिससे भगवान भी कहें ये मेरा बच्चा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। ये तुम्हारी मर्यादा, ये तुम्हारा कल्चर है, ये तुम्हारी संस्कृति है, ये तुम्हारा कल्चर, ये तुम्हारी मर्यादा है, तुम्हारी संस्कृति नहीं है कि तुम बंबई जाकर के 2 महीना बिल्कुल हो गए बंबई वाले। साहब जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद विकासा। हमारी माताओं का जब परछन होता है तो 1 लोटा जल होता है।
जल का मतलब जानते हैं, अगर इन नियमों का फॉलो करोगी, इन नियमों का पालन करोगी तो मेरा आशीर्वाद है। अचल हो ही अहि बात तुम्हारा, जब तक गंग जमुन जलधारा। तुम्हारा अहिबात अमर रहे, ये आशीर्वाद हम तुम्हें देते। इतना जब नियम पालन करोगे तब बंधुओं, तो जाके सुमिरन तीर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। तीसरे भाई का नाम शत्रुघ्न रखा गया, जो भीतर के शत्रु को मारे। अब चौथे भाई का नाम रखा गया लक्ष्मण। लक्षण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। लक्ष्मण नाम उदार। अच्छा, आप सबको पता है कि लक्ष्मण उदार क्यों है? बोलिए। लक्ष्मण जी एक काम करते हैं, जगमहु सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनि निस्मह तेते। लेकिन ये लक्ष्मण जी उदार हैं। जब 14,000 सेना लेकर के खरदूषण आया तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण सीता को लेकर के गुफा में छिप जाओ। कंदरा में लक्ष्मण सीता जी को लेकर के चले गए और प्यारे राम जी ने 14,000 राक्षसों को आपस में लड़वा करके मृत्यु के घाट उतार दिया। लेकिन एक बार भी राम जी नहीं कहे, लक्ष्मण जी नहीं कहे, वाह जिंदगी भर साथ रहते थे, जब क्रेडिट लेना हुआ तो हमको नहीं लाए। बोलो है। आजकल कई लोग ऐसे होते हैं जो करते कुछ नहीं, खाली फोटो खिंचाते हैं। शादी ब्याह किसी के यहाँ पड़ जाए तो जा कहेंगे आप चिंता ना करना, हम हैं। और जाकर के एक जगह कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे, ए साग ऐसे करो, ए थोड़ा बैगन ऐसे ऐसे कर लो, ए दाल ऐसे ऐसे कर लो। वो खाली दिन भर भाव बताएंगे और जैसे देखेंगे कि रिश्तेदार जिनकी बिटिया या जिनके बेटे का विवाह है, उनसे कहेंगे देखिए अब भाई ना होते तो ये काम बिगड़ जा रहा था, ये काम बिगड़ जा रहा था। और उसके बाद जैसे वो हटे तैसे फिर लेकर के मोबाइल बैठ के दिन भर बतियाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे। और जो सच में काम कर रहा था, पूरे एल्बम में कहीं उसका फोटो बोलो नहीं आया। वो बाद में जब लोगों ने देखा, बारात चली गई, बोले भाई साहब आप कहाँ थे? बोले हम तो बैठ करके रिश्तेदारों का स्वागत कर रहे थे, सत्कार कर रहे थे, किसी को पानी मिला कि नहीं, किसी को दाना मिला कि नहीं, ये पूछ रहे थे। तो जो करता है वो दिखता नहीं है। अच्छा बताओ, नींव दिखता है कि दीवार दिखता? बोलो ना मेरी माँ, नींव दिखता है, दीवार दिखता है। दीवार पर रंग लगाओ, पेंट लगाओ, रोगन लगाओ, लेकिन नींव जिस पर मकान टिका है उसको कोई देख नहीं पाता। ऐसे जो कार्य करता है वो नींव है, और जो कुछ नहीं करते वो दीवार है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। वो तो खाली बस फोटो खिंचा करके हम भी आपके साथ खड़े हैं बंधुओं, कार्य करने। अच्छा बात बताइए, विद्या ज्यादा बोलती है कि पायल? बोलो। पायल ज्यादा बोलता है और विद्या बेचारी चुप बैठी रहती है। और जितनी विद्या हैं वो माथे पर मिलती हैं, और जितने पायल हैं सब पाँव में मिलते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। जो दिन भर कहते हैं हमने ये किया, हमने किया, हमने ये किया, वो कहीं कूड़ा करकट में पड़े हैं। और जिसने बहुत कुछ किया और कभी बोला नहीं, वह एक ना एक दिन सम्मानित होता है हमारे समाज में। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय साहब। लक्ष्मण उदार है और आप सब बैठे हैं, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। मेरी बेटियों से मेरा निवेदन है, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ कि जब तक मायके में रहेंगे कभी माँ को दुखी नहीं होने देंगे, और जब ससुराल में जाएंगे तो अपने ससुराल में संस्कारों का वो गंगा प्रवाहित करेंगे कि हर कोई उस संस्कार में डुबकी लगा करके अपने आप को धन्य मानेगा। हमारे बच्चों से निवेदन है कि आप अपने जीवन का एक ऐसा संकल्प लो, एक लक्ष्य बनाओ कि मैं 8 घंटा नित्य पढ़ूंगा, मैं 8 घंटा पढ़ूंगा, 2 घंटा खेलूंगा, 2 घंटा बाकी कार्य करूंगा। और आप अगर अपने जीवन का एक लक्ष्य बना लो कि मुझको कुछ बनना ही है, पुस्तक मेरा भाई, पुस्तक मेरा मित्र, पुस्तक मेरा सब कुछ, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं एक दिन वही पुस्तक तुम्हें किसी ना किसी पद पर बैठा देगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस नाते पढ़ो,
कई बच्चे कहते हैं अरे जे पढ़ ले बात ही का करत बा, अजय नाई पढ़ ले बात ही का करत बा। कौआ और हंस बैठ जाएं तो साहब हंस ही सम्माननीय है। कौआ बोलेगा गांव का लोग कहेंगे चलो निकलो यहाँ से। तो हंस बनना ठीक है कि कौआ? जो नीर और छीर को अलग अलग कर दे वो हंस ठीक है प्यारे, कौआ ठीक नहीं है। लक्ष्मण नाम उदार, लक्ष्मण जी का नाम रखा गया। अच्छा, अब इसके बाद चारों भाइयों का नाम हो गया। अब आज हमारी माता जी क्या करती हैं? राम जी को नहलाया धुलाया, पालने में झुलाया। इसके बाद भोजन बनाने गई, और जैसे माता जी भोजन बनाने गई तो देख रही हैं कि राम जी को अब सुला देना चाहिए। क्या करना चाहिए? सुला देना चाहिए। तो सातेन निद्रा बिना लभते पुरुषोत्तमम्, वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है बालकांड के 17वें अध्याय के 17वें श्लोक में कि लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कभी नींद नहीं आती थी, और लक्ष्मण जी ने पूरे जीवन कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया। विचार करना, पूरे जीवन। दुनिया के बच्चे क्या पी करके बड़े होते हैं? दूध पी करके बड़े होते हैं। अरे अगर माँ का दूध नहीं मिलता तो ये पाउडर वाला तो जरूर माताएं पिलाती हैं बोतल में भर कर। और बच्चों को बोतल सिखाने का भी कार्य करती है हमारे भारत देश की माताएं। हला भरणिया वाली माताएं ऐसे नहीं है। आज अगर बच्चा बोतल पकड़ना सीखा तो उसकी देन हमारी माताएं हैं। जबकि विज्ञान कहता है 3 वर्ष तक बच्चे को पीला पीला गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाओगी तो बच्चे में संस्कार भी आएगा, बच्चा स्वस्थ भी रहेगा। लेकिन जैसे बच्चा साल भर का हुआ, बोतल पकड़ने लायक हुआ, तैसे दूध बांध दिया गया। अब वह बेचारा बोतल पकड़ करके पी करके बड़ा हो रहा है। अब धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, अब शरीर हो गया अस्वस्थ, तब तक डॉक्टर साहब आए, उन्होंने भी बोतल लगा दिया। अब जैसे और थोड़ा सा सयाना हुआ, उसके बाद बोले आपका ध्यान किधर है? और भरणिया में मधुशाला किधर है? बोलो। तुरंत चौराहे पर गए और जाकर के पहुंच गए, मधुशाला इधर है। शाम को पी करके मदमस्त हाथी की तरह आए। पत्नी ने पूछा पी के आए हो? बोले मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को, गम भुलाने के लिए पी रहा हूँ। अच्छा, एक बार एक सज्जन बोले महाराज जी सारे वक्ता लोग पीने का विरोध करते हैं, क्यों? क्या पीने में बुराई है? हमने कहा भाई साहब वो बेकार हैं जो कहते हैं पीने में बुराई है, हमसे फायदा सुनो। उन्होंने कहा गुरुदेव आपसे मंत्र ले लेंगे अगर आपने बता दिया फायदा तो। अच्छा बात हो, तो जिसके मन की बात हो। आजकल चापलूसी का जमाना है कि नहीं? आप अगर किसी से कोई काम करवाना चाहते तो उसकी बढ़िया वाह 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 का उल्टा हवा। अब गुब्बारे में अगर आप भरो हवा 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 हवा, वो गुब्बारा कहाँ गया? जोश बोलो, फूट गया। तो ये जितने वाह वाह करने वाले हैं ये आपको फोड़ने के चक्कर में है। इस नाते जब कोई कहे वाह तो हट जाओ वहां से, क्योंकि अब तुम्हारी हवा निकलने वाली है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। ये तुम्हारे जीवन का सम्मान क्या करने वाला है? बोलो, जीवन का सम्मान क्या करने वाला? नष्ट। क्योंकि गुब्बारे का जो हवा है क्या करते हैं लोग? जब बहुत ज्यादा भरा तो हवा निकला कि नहीं निकला, फूट गया कि नहीं निकला। ऐसे ही जब आपका कोई सम्मान करता है बहुत ज्यादा वाह 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 वाह, तो सावधान रहना। लेकिन आजकल हर कोई चापलूसी में जी रहा है। हम आप लोगों से निवेदन करते हैं प्यारे, बहुत सुंदर प्रसंग आपको बताने जा रहे हैं, बहुत भाव से सुनिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये दुनिया वाले यही करते हैं, खाली चापलूसी। और अगर जीवन में सफल होना है तो आज सच्चा बात बोलोगे तो कोई आपका सम्मान नहीं करेगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। तो जब लोगों को पता चल जाए कि महाराज जी फायदा बताते हैं तो लोग बड़े प्रेम से सुनते हैं। अब सुन लो फायदा क्या है शराब पीने का, किसी को बुरा ना लगे, और लगे तो लगे कौन, हमको यहाँ से नगर पंचायती लड़ना है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। भाई हमको नगर पंचायती तो लड़ना ही लगेगा तो लगेगा। शराब पीने का पहला फायदा कुत्ते नहीं काटते। पूछो क्यों? क्योंकि जहां कुत्ते लेट जाते हैं वही पी करके आप भी लेट जाते हो।
तो कुत्ते कहते भाई साहब हम इनको कैसे काटेंगे, ये भी तो अपने ही विभाग के हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान बोलो। शराब पीने का दूसरा फायदा, आपके घर में कभी चोर नहीं आते, क्योंकि पत्नी का मंगलसूत्र, कान का झाला, बाला, अंगूठी सब आपने ले जाकर के बेच लिया। तो अब बेचारे वो 2 किलो आटा चुराने आएंगे चोर आपके घर में। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। शराब पीने वाले के तीसरे फायदे को मैं बताऊं तो बहुत अच्छा फायदा है, वो कभी बूढ़ा नहीं होता। अब आप लोग पूछें क्यों नहीं बूढ़ा होता? क्योंकि वो बेचारा रोगी होकर के लीवर किडनी सब सड़ जाता, बेचारा मर जाता है, तो बुढ़ापा भी नहीं आता। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। अब इतना अगर फायदा होने के बाद भी आप शराब न पिए तो हमको लगता है आपने धरती पर प्रकट होकर के बहुत बेकार कार्य कर दिया। अच्छा, शराब का कितना बढ़िया नाम है, शराब, जो आपके भीतर के अंगों को सड़ावे, घर वालों को रुलावे और बैंक का सारा बर्बाद पैसा, वही है शराब। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। उसका एक नाम मदिरा, मामा ने मरघट, रामा ने रास्ता, दीमा ने दिखावे, यही रास्ते जाओ मरघट पहुंचो। मदिरा बोली सच्चिदानंद भगवान की। दामा ने दांव पर, रूह माने शरीर, 100 रुपए के बोतल में आपने शरीर दान कर दिया, तो उसी का नाम दारू। बोली सच्चिदानंद भगवान की। और उसका एक नाम है वाइन। वाइन मतलब वेस्ट, W वेस्ट, I मीन्स इनकम। क्या कर दिया? जो आप दिन भर कमाओ शाम को वेस्ट। बोली सच्चिदानंद भगवान की। इनकम को कर दो वेस्ट। और यन माने क्या? बोले नेचर। नेचर को क्या कर दो? वेस्ट, यानी कि बेकार। और इन माने इन ऑफ लाइफ। पीने के बाद अपने जीवन को क्या कर दो? बर्बाद। बोले सच्चिदानंद भगवान की। जीवन समाप्त, तो इसी का नाम है वाइन। अब इतना फायदा अगर हो भाई सब ना पियो तो हमको तो भाई बोलो फायदा है कि नहीं फायदा? बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, मेरे कहने का भाव ये है कि लक्ष्मण क्या पीते थे? राम जी का अंगूठा पीते थे। रामायण में पढ़िएगा, रामायण में लिखा है कि बारे निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। हो बारे ते निज हित पति जानी, हो बारे ते निज हित पति जानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण राम चरण रति मानी। लक्ष्मण जी ने पूरी जिंदगी राम जी का अंगूठा पिया प्यारे। और सही बताऊं, आप सब इतने लोग बैठ कर के कथा सुन रहे हो, एक बात और बता दूं, राम जी के बिना लक्ष्मण को नींद नहीं आती, और लक्ष्मण के बिना राम जी को नींद नहीं आती। तो अब माता जी गई, राम जी को पालने पर सुला दिया, और जब आई भोजन बनाने, राम जी 1 वर्ष के हो गए हैं, भोजन बना करके गई, भगवान के लिए पकवान रखा, और जैसे पकवान रख करके भोग लगाया, भोग लगाते ही राम जी आए, और राम जी ने आकर के हाथ डाल दिया पकवान में। मैया कौशल्या अपने लाला को पकड़ो, इसने पकवान में हाथ डाल दिया। माता कौशल्या जी कहती बहुत बदमाशी करते, चलो राम जी को फिर सुला दिया, फिर आकर के उन्होंने हाथ डाल दिया, फिर ले जाके सुलाया, फिर हाथ डाल दिया। और इसके बाद जब माता जी को थोड़ा सा ज्ञान मन में आया, तो उन्होंने सोचा कि उस बालक को तो हमने सुला दिया था, तो यहाँ कैसे? यहाँ मुहाँ द्वि बालक देखा, यहाँ भी बालक देखा और वहां भी बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन विशेषा, ये मेरी मति का भ्रम है कि कुछ और है। लेकिन राम जी ने एक बात बता दिया कि माँ
जो तुमने देखा तुम्हारे मत का भ्रम नहीं, यही सच्चाई है। दुनिया में ऐसा कोई जगह नहीं है जहां भगवान ना हो, और इसी नाते पूरी धरती किसकी है? राम की है। आप सब इतने लोग बैठे हैं, आपको एक बोर्ड हर जगह मिलेगा, यहाँ पर वाहन खड़ा करना मना है, यहाँ पर बैठना मना है, यहाँ लेटना मना है, यहाँ सोना मना है, गुटखा खा करके थूकना मना है, यहाँ ये कार्य करना मना है। लेकिन एक भी कहीं बोर्ड दिखा दो कि जहाँ लिखा हो यहाँ मरना, बोलो है कोई ऐसा स्थान? चाहे आप जहाज में हो, चाहे आप धरती पर हो, चाहे मोटरसाइकिल पर हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे कहीं कहीं कोई नहीं कह सकता यहाँ मरना मना है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। क्योंकि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। हर जगह भगवान है, और मैया जी देख रही हैं कि भगवान हर जगह। और तब तक राम जी मिलते हैं अपने कुल देवता जिनका नाम है रंगनाथ। रंगनाथ जी से राम जी ने पूछा, राम राम। उन्होंने कहा आप कौन? तो रंगनाथ बोले मैं रंगनाथ। बोले अगर आप रंगनाथ तो हम तुम्हारे बाप हैं उछंगनाथ। बोले श्री रामचंद्र भगवान कब हूँ उछंग कब हूँ बर पलना, मात दुलारे कह प्रिय ललना। तो रंगनाथ जी ने जब उछंगनाथ को देखा तो चरण में प्रणाम किए, और चरण में प्रणाम करके बोले कि क्यों आए? बोले आप तो रोज पकवान पाते हो, और आज हमें भूख लगी तो क्या हम प्रतीक्षा करें? क्या हम पकवान न पावे? तो हमको तो भी भूख लगता है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। तो बोले लेकिन आप खाए कैसे? बोले हमने देख लिया, सूंघ लिया, हमारा हो गया। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। ऐसे हैं हमारे भगवान श्री राम जी, केवल ग्रह घ्राण बिन वास अशेषा। राम जी खाते नहीं दिखते। बोलो आए ना, चाहे 15 किलो लड्डू ले जाकर के चढ़ा दो, कभी खाते नहीं दिखते। लेकिन 56 प्रकार के व्यंजन का स्वाद भगवान ले लेते हैं। यही हमारे भगवान का सुंदर भाव है प्यारे। समय धीरे धीरे बीत रहा है, और मैया कौशल्या कह रही हैं, राम ललना मेरे राम ललना,